आज मैं पढ़ाऊंगा आपको नंबर सिस्टम का सेकंड टॉपिक। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे कि आपके सामने कोई भी सीरीज दे रखी है, मतलब नेचुरल नंबर नहीं है, आपके बीच में से स्टार्ट हो रही है, जैसे 36, 42 ... 96 तक। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। Sn = n/2 कोष्टक में a + l। a यहाँ पे क्या है? प्रथम पद, और l क्या है? आपका अंतिम पद। a क्या है यहाँ पे? आपका प्रथम पद, और l क्या है? आपका अंतिम पद। n क्या है यहाँ पे? पदों की संख्या, कितने पद इसमें आ रहे हैं। n क्या है? पदों की संख्या। 36 से कोई भी सीरीज स्टार्ट हो रही है और 96 तक चल रही है, तो इसमें कितने पद आ रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे n कैसे निकाला जाता है। देखिए, आपको देखने से पता चल रहा होगा कि इसमें जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें 6 का डिफरेंट चल रहा है। कितने का? 6 का डिफरेंट चल रहा है। 6 के डिफरेंट के हिसाब से आगे बढ़ रही है। तो इसके अकॉर्डिंग इससे पहले आने वाला पद कौन सा है? तो इससे पहले 6 के डिफरेंट से जो आगे आएगा वो 30 आएगा। ठीक है, तो 1 से लेके 30 तक हमारे 6 से विभक्त होने वाली कितनी संख्या होंगी? 5। ठीक है, इसी टाइप से 1 से लेके 96 तक 1 से लेके 96 तक 6 से विभक्त होने वाली संख्याएं कितनी होंगी? तो हम 6 का भाग लगा देंगे। 6 एकम 6, 6 चिंग 36, 16 संख्याएं होंगी। लेकिन हमारी सीरीज तो 36 से स्टार्ट हो रही है, 36 से। तो हमें क्या करते हैं, 1 से लेके 30 तक कितनी संख्या आ रही है? आपकी 5 आ रही है। 1 से लेके 30 तक कितनी संख्या आ रही है? 5 आ रही है। और 1 से लेके 96 तक 16 आ रही है। तो 16 में से हम 5 घटा देंगे, तो 16 में से 5 जाएगा तो 11 प्राप्त होगा। तो n का मान हमारा निकल आएगा 11, क्योंकि हमें जो संख्या चाहिए वो 36 से लेके 96 तक संख्या चाहिए। तो इसके माध्यम से हम n की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, फिर हम वही फॉर्मूला लगा देंगे, Sn = n/2 कोष्टक में a + l। n क्या बताया मैंने? पदों की संख्या। पदों की संख्या कितनी होगी यहाँ पे? 11, क्योंकि आपने निकाली है। तो 11/2। a क्या है? आपका प्रथम पद। प्रथम पद कितना दे रखा है आपको? 36 हो गया। l क्या है? आपका अंतिम पद, लास्ट नंबर, प्लस 96। ठीक है, 11/2 इंटू, इसको प्लस कर लेते हैं, 6 और 6 आपका 12 हो गया। 9 और 3 कितना हो गया? आपका 12 हो गया, और 1 13। 2 से काट दीजिए, 2 छिंग 12, 2 छिंग 12, 11 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 11 छिंग 66, 11 छिंग 66, 66 और 6 72। तो आपका योगफल निकल आएगा। आपका योगफल निकल आएगा। चलिए देखते हैं इसी टाइप का अगला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए, इसमें क्या है? 5 का डिफरेंट चल रहा है, 5 का डिफरेंट चल रहा है। कहाँ तक? 120 तक। तो आपको पहले तो मैंने क्या बता दिया कि आपको n निकालना पड़ेगा, क्योंकि a आपको इसमें दे ही रखा है, 50 हो गया। l आपका लास्ट पद हो गया, जो कि आपको दिया जाएगा। a और l आपको क्वेश्चन में मिल जाएंगे। हमारा वर्क क्या है? n निकालना। n हम कैसे निकालेंगे वो देख लीजिए। हमारी जो सीरीज है, जो श्रृंखला है, जो 50 से स्टार्ट हो रही है और 120 तक चल रही है। 50 से पहले 5 का डिफरेंट लेके इससे पहले कौन सी संख्या होगी? 45 होगी। तो इसमें 5 से हमने डिवाइड कर दिया, 5 निम 45, 9 संख्या। तो मतलब 1 से लेके 45 के बीच में 9 संख्याएं होंगी। 45 तक, 1 से 45 तक कितनी संख्या होंगी? हमारी 9 संख्या होंगी। इसी टाइप से हम 1 से 120 तक की संख्या निकालेंगे। तो हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 24 संख्या होंगी। कितनी संख्या होंगी? 24 संख्या होगी। 1 से लेके 120 तक 24 संख्या होंगी। 1 से लेके 45 तक हमारी 9 संख्या होंगी। लेकिन हमें जो संख्या चाहिए वो 50 से 120 तक चाहिए। 50 से 120 तक कितनी संख्या होगी? तो हम इन दोनों का डिफरेंट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 से 120 तक है, यहाँ पे 1 से 45 तक है। तो 24 में से हम 9 घटा देंगे। तो 24 में से जब हम 9 घटाएंगे तो हमको 15 प्राप्त हो जाएगा। 15 प्राप्त हो जाएंगे। कितने प्राप्त हो जाएंगे? 15 प्राप्त हो जाएंगे। 24 में 9 जाएगा तो 15 बचेगा। तो n का मान हमारा कितना निकल के आ गया? 15 आ गया। n का मान कितना आ गया हमारा?
15 आ गया। अब n का मान पता चल गया, सो हम फॉर्मूला लगा देंगे Sn इक्वल टू n/2 कोष्टक में a प्लस l। Sn इक्वल टू n/2 कोष्टक में a प्लस l। n का मान आपने निकाल रखा है। n का मान कितना है आपका 15/2। a का मान क्या है मैंने बताया, प्रथम पद होता है 50 हो गया, l आपका कितना होता है अंतिम पद हो गया, तो ये कितना हो गया आपका 120 हो गया। 15/2 इंटू 120 और 50 आपका कितना हो गया 170 हो गया। 2 से 170 को काट दिया 85 बार, 2 8 16, 2 पंजे 10। 15 का मल्टीप्लाई कर देंगे 85 में, 15 पंजे 75, 5 7 लग गया, 15 8 120 और 7 आपका 127 हो गया। तो आपका आंसर आ गया 1275। देखिए इसी टाइप के अगले क्वेश्चनों को करते हैं। ठीक है, देखिए सीरीज आपके सामने लिखी हुई है 110, 120, 130 डॉट 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 200 तक। देखने से ही आपको पता चल गया होगा इसमें 10-10 का डिफरेंस चल रहा है। कितने का 10-10 का डिफरेंस चल रहा है। तो सबसे पहले हमारा वर्क क्या है कि n निकालना। जब तक हमारा n नहीं निकलेगा, क्योंकि a हमें दे ही रखा है, इसमें a हमारा प्रथम पद हो जाता है, l हमारा अंतिम पद हो जाता है, लेकिन n हमें खुद निकालना पड़ता है। तो n हम कैसे निकालेंगे, पहले तो हम 1 से लेके 200 तक की संख्या निकालेंगे हैं कितनी, तो हमें कितने का भाग लगाना है 10 का भाग लगाना। डिफरेंट हमारा कितना आ रहा था 10 का डिफरेंट आ रहा था, तो संख्या हमारी कितनी हो गई 20। मतलब 1 से लेके 200 तक हमारी कितनी संख्याएं हैं 20। अब देखिए 110 से पहले 10 के डिफरेंट, मतलब 110 से पहले 10 से डिफरेंट के वाली संख्या कौन सी हो जाएगी आपकी 100। कितना हो जाएगी 100। मतलब 110 से पहले 10 से विभक्त होने वाली संख्या कौन सी है आपकी 100। तो यहां तक देखेंगे 1 से लेके 100 तक हमारे कितने पद हैं, तो 10 पद हैं। तो ठीक है, संख्या हम निकालेंगे तो 20 में से 10 घटा देंगे तो हमारा n निकल के आ गया 10। n निकल के हमारा कितना आ गया 10। फिर वही प्रोसेस आपको करना है Sn इक्वल टू n/2 कोष्टक में a प्लस l। ठीक है, n क्या है आपका 10 आ गया, 10/2 कोष्टक में आपका कितना हो गया 110 प्लस 200। इससे ये 5 बार कट गया, 5 इंटू कितना हो गया आपका 310, 05 3 5 1550। आपका आंसर आ गया 1550। इस टाइप से आप सीरीज के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसी टाइप से इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए इसमें भी आपको ये पकड़ना है इनमें डिफरेंट कितने का चल रहा है। इस जो सीरीज चल रही है कितने का डिफरेंट चल रहा है, देखिए 52 से 56 हो गया 4 का डिफरेंट, 56 से 60 हो गया 4 का डिफरेंट, 4 का डिफरेंट चल रहा है। तो सबसे पहले आपका वर्क क्या है कि n निकालना। जब तक आप n नहीं निकालेंगे आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते। तो n निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया कि आपको 52 से पहले वह संख्या देखनी पड़ेगी कि 4 से व्यक्त होने वाली कौन सी संख्या। तो 52 से पहले 4 से व्यक्त होने वाली संख्या है आपकी 48। तो 1 से 48 के बीच में 1 से 48 तक 4 से व्यक्त होने वाली संख्या कितनी होगी, तो 4 का हमने भाग लगा दिया, 4 कम 4 4 दूनी 8, तो 12 संख्या होंगी आपकी 1 से 48 तक। इसी टाइप से 1 से 160 तक कितनी संख्या होंगी 4 से व्यक्त होने वाली, तो 4 का भाग लगा दिया तो हमारा कितना आ गया 40। अब हमें क्या चाहिए 52 से 160 के बीच में संख्या चाहिए। तो हम क्या करेंगे 1 से 60 तक के बीच में हमें जितनी संख्या प्राप्त होती है उसमें 1 से 48 तक 4 से व्यक्त होने वाली जितनी संख्या है उन्हें घटा देंगे। तो 40 में से 12 घटाएंगे तो आपका 28 प्राप्त हो जाएगा। तो n का मान कितना आ गया आपका 28 आ गया। जब आपको n मिल गया तो आपको वही फॉर्मूला लगा देना है Sn इक्वल टू n/2 कोष्टक में a प्लस l। n क्या है पदों की संख्या जो कि कितनी है आपकी 28। तो 28 लिख लिया n की जगह अपॉन 2। a का मान कितना दे रखा है 52, l का मान कितना दे रखा है आपका 160। ठीक है, 2 से काट दीजिए आप, ये कट गया आपका 14 हो गया इंटू, इसको आप जब प्लस करेंगे तो आपका कितना आ गया
212। कितना आ गया आपका 212, ठीक है। 2 हो गया, 6 और 5 आपका 11 हो गया, 1 लग गया, 212 आ गया। 14 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 14 दूनी 28, 2 लग गया, 14 कम 14 और 2 16, फिर 1 लग गया, 14 दूनी 28, तो आपका आंसर आ गया 2968। तो इस टाइप से आप इन क्वेश्चन देखिए, जब भी सीरीज वाले क्वेश्चन अगर लैंग्वेज में आ जाए तो किस टाइप से करेंगे, जैसे कि ये लिखा हुआ है 100 और 300 के बीच 2 और 9 से विभक्त होने वाली संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको चाहे 2 संख्या दे रखी हो, चाहे 3 संख्या दे रखी हो, चाहे 4 संख्या दे रखी हो, सबसे पहले आपको इन संख्याओं का लेना पड़ेगा लासा। लासा लेने के बाद आपको एक संख्या बनानी पड़ेगी। जैसे कि 2 और 9 का मैं लासा लूंगा। वैसे तो दोनों ही आपके कोप्राइम नंबर हैं, सहअवाच्य संख्या हैं, तो इनका लासा इनका आपस में मल्टीप्लाई करने पे ही प्राप्त हो जाएगा। 2 निम 18, नहीं तो आप इस टाइप से इसका लासा ले लीजिए। 2 एकम 2, फिर 9 से काट दीजिए, 9 एकम 9, तो 2 और 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा लासा हमें प्राप्त हो गया 18। तो इसके माध्यम से हमें एक संख्या प्राप्त हो गई, कितनी, 18। अब हमें क्या करना है, हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, क्वेश्चन हमारा ये हो गया 100 और 300 के बीच 18 से विभक्त होने वाली संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको वही जो मैंने बताया, 100 से पहले 18 से विभक्त होने वाली संख्या कौन सी है, तो आपको पता होगा। नहीं पता है तो 100 में 18 का डिवाइड कर दीजिए। 18 पंजे 90 हो गया, कितना हो गया, 90 हो गया 18 पंजे, ठीक है। शेष कितना बच गया, 10 बच गया, ठीक है। संख्या कितनी निकल के आ गई आपकी, 5 निकल के आ गई, ठीक है। क्योंकि 90 के बाद 18 से विभक्त होने वाली जो भी संख्या आएगी वो 100 के बाद आएगी। और मेरा क्वेश्चन यही कह रहा है कि 100 और 300 के बीच, तो 18 पंजे 90 हो गया, 18 छिक्का आपका 108 हो गया। तो 100 के बाद 18 से विभक्त होने वाली संख्या है आपकी 108, ठीक है। 108 हो गई, क्वेश्चन क्या हो गया, 108, फिर इसमें 18 हम प्लस कर देंगे तो हमारा कितना आ गया, 126। अगली संख्या 126 आ गई, डॉट डॉट डॉट, कहां तक चलना है हमें, 300 तक चलना है। अब 300 से पहले 18 से व्यक्त होने वाली संख्या कौन सी है, फिर भी हम क्या करेंगे, इसमें 300 में हम लगा देंगे 18 का भाग, ठीक है। 18 एकम 18 हो गया, ठीक है। कितना बच गया आपका, 30 में से 18 घटाएंगे तो 12 आ गया, 0 आ गया। 18 छिक्के 108 होते हैं, 18 छिक्के कितने होते हैं हमारे, 108 होते हैं। 18 छिक्के 108 होते हैं, तो कितना शेष बच गया, इसमें शेष बचा हमारा 12। शेष कितना बचा हमारा, 12, ठीक है। जो हमारा शेष बचा हुआ है वो 300 में से घटा दीजिए तो हमें लास्ट वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। 300 में से जब हमने 12 घटाया तो हमें प्राप्त हो गया 288। 288 में 18 का भाग चला जाता है, ठीक है। तो लास्ट वाली संख्या हमें पता चल गई, कितनी है हमारी, 288। इस टाइप से हमने लास्ट वाली संख्या हमने निकाल ली। जो शेष बचता है उसे लास्ट में जो भी संख्या है उसमें से घटा देते हैं, तो हमारी जिससे हमें विभक्त करना है वो वाली संख्या हमें लास्ट नंबर में प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो वही फॉर्मूला हम इसमें लगा देंगे, Sn = n/2 कोष्टक में a + n, क्योंकि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि उन संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। वैसे तो आपने विभक्त होने वाली संख्या निकाल ही ली है कि विभक्त होने वाली संख्या मतलब n का मान हमारा कितना निकल के आया है, यहाँ तक 1 से लेके 300 तक हमारी कितनी संख्या है, 16 संख्या है। और 1 से लेके 100 तक हमारी कितनी संख्या है, तो 5 संख्या है, ठीक है। तो 16 में से हम 5 घटा देंगे तो n का मान हमारा कितना आ गया, 11 आ गया। तो n की वैल्यू हमें कितनी लगानी है, यहाँ पे 11 लगानी है। 11/2 कोष्टक में a प्रथम पद 108
अंतिम पद 288, ठीक है। तो हो गया आपका 11/2, इसको प्लस कर लीजिए, 8 और 8 16 हो गया, 9 हो गया, 2 और 1 3 हो गया, 2 से काट दीजिए, 2 एकम 2, ठीक है। 2 निम 18, 2 एकम 2, 2 निम 18, 2 अट्ठे 16, 11 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11 अट्ठे 88, 11 निम 99, 99 और 8 107, 10 लग गया हमारा, 11 कम 11 और 10 हमारा कितना हो गया 21। तो हमारा आंसर आ गया 2178। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। देखिए इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम देखते हैं। देखिए क्वेश्चंस क्या है, 3 अंकों वाली 6 से व्यक्त होने वाली संख्याएं ज्ञात कीजिए। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता पहले तो आपको पता होनी चाहिए 3 अंकों वाली संख्या हमारी कहां से स्टार्ट होती है। तो 3 अंकों वाली संख्या जो हमारी स्टार्ट होती है वो 100 से स्टार्ट होती है और कहां तक चलती है हमारी 999 तक चलती है। सबसे बड़ी 3 अंकों वाली संख्या कौन सी है, 999 है। 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या हमारी 100 है। क्वेश्चन क्या है हमारा, 3 अंकों वाली 6 से व्यक्त होने वाली संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हमारा वर्ग क्या है कि 100 और 999 के बीच 6 से व्यक्त होने वाली कितनी संख्याएं हैं। तो सबसे पहले हमारा वर्ग वही है कि हमें क्या लगाना है, 100 में लगाना है 6 का भाग। इस टाइप से हमने 6 का भाग लगाया, ठीक है। तो 6 एकम 6 हो गया 40, 6 छिंग 36 हो गया। शेष हमारा कितना बचा आपका, 4 शेष बचा। तो कहने का मतलब है 3 अंकों वाली 6 से विभक्त होने वाली 100 से पहले जो संख्या है वो हमारी 96 है। कौन सी है हमारी, 96, ठीक है। इसी टाइप से सबसे लास्ट नंबर हम निकालते हैं। जैसे 999 दे रखा है, 999 में हमें लगाना है 6 का भाग, ठीक है। तो 6 एकम 6, 6 एकम 6 हो गया, ठीक है। कितना बच गया आपका, 3 बच गया, 9 निकाल लिया, 6 छिंग 36, 6 बार गया, फिर आपका 3 बच गया, फिर 9 उतार लिया, 6 छिंग 36, 3 शेष बच गया। तो जो हमारा शेष बचता है अगर हम जिसमें भाग लगा रहे हैं उस संख्या में से घटा देंगे तो हमारी लास्ट संख्या प्राप्त हो जाएगी। 999 से 3 गया तो हमारा कितना आ गया, 996। तो सबसे लास्ट नंबर में पता चल गया 3 अंकों वाली सबसे लास्ट नंबर 6 से व्यक्त होने वाली संख्या है हमारी 996, ठीक है। 166 मतलब 1 से 999 तक, 1 से 999 तक हमारे 6 से व्यक्त होने वाली संख्या कितनी है, 166 है। कितनी संख्या है हमारी, 166 है। और 1 से 100 के बीच में 6 से व्यक्त होने वाली कितनी संख्याएं हैं हमारी, ठीक है, 16 संख्याएं। कितनी संख्या है हमारी, 16 संख्याएं। मतलब क्या था, 1 से 999 तक हमारी कितनी संख्या है, 166 संख्या है। लेकिन हमें चाहिए 100 और 999 के बीच, ठीक है। तो 1 से 100 के बीच में हमारी कितनी संख्या है, 16 संख्या है। जब हमें n पूछा गया तो n हम कैसे निकालेंगे, 166 में से 16 घटा देंगे तो n का मान हमारा 150 निकल आएगा। तो n का मान हमारा 150 निकल आया। इसी क्वेश्चन में थोड़ा इंप्रूवमेंट और कर देते हैं। अगर उसने क्वेश्चन से ये पूछ लिया कि उन संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, उन संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, उन संख्याओं का योगफल पूछ लिया, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे, n आपने निकाल लिया, प्रथम पद क्या, लास्ट पद आपको पता ही है, प्रथम पद क्या हो जाएगा। देखिए 96 के बाद मतलब 100 से पहले जो संख्या है 6 से व्यक्त होने वाली वो 96 है। 96 के बाद 100 के बाद जो 6 से व्यक्त होने वाली संख्या आएगी वो 102 आएगी, क्योंकि 96 में 6 प्लस करेंगे तो 102 आ जाएगा। 102 प्लस 108 डॉट 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 996 तक। अब आपका क्वेश्चन ये हो गया, सीरीज बन गई 102 108 114 डॉट 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 996 तक। इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फिर आपको Sn वाला ही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। Sn = n/2 कोष्टक में a प्लस है। n का मान कितना दे रखा है, 150 दे रखा है, 150/2। a का मान कितना दे रखा है आपका, 102, तो 102 लिख दिया। l का मान कितना दे रखा है आपका, 996 दे रखा है, तो 996 तो आ दिया, ठीक है।
काट दीजिए 150 बटे 2, इनको प्लस कर लीजिए तो कितना आ गया आपका 1098, क्योंकि 6 और 2 8, 6 और 2 8 हो गया, 9 का 9 आ गया, 9 और 1 10 हो गया। ठीक है, 2 से काट दीजिए, 2 पंजे 10, ठीक है, 2 पंजे 10 हो गया, 2 चौक 8 हो गया, 2 निम 18 हो गया, 549 बार में। अब 549 में आपको कितने का मल्टीप्लाई करना है, 549 में आपको 150 का मल्टीप्लाई करना है, तो 0 आ गया। 5 निम, देखिए 15 निम्मा कितने होते हैं, 135 होते हैं, 15 निम्मा 135 होते हैं। 13 आपका हंसे लग गया, 15 चौका 60, 60 और 13 आपका 73 हो गया, 7 लग गया, 15 15 75 हो गए, 75 और 7 कितना आ गया आपका 82 आ गया। तो आपका आंसर आ गया 82,350। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आप